So in today's lecture, we'll start with your tryptophan operon. So basically बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है कि वो 20 के 20 अमीनो एसिड्स खुद बना सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज all 20 amino acids by itself. Bacteria can synthesize all 20 amino acids by itself. जैसे हम होते हैं ना, हमारे लिए तो 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। मतलब एसेंशियल होते हैं जो हम नहीं बना सकते, ठीक है। बट बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज ऑल 20 अमीनो एसिड्स बाय इटसेल्फ, ठीक है। सो बेसिकली अब ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर कोई बैक्टीरिया को रिक्वायरमेंट है तो ट्रिप्टोफैन बनाएगा, जब नहीं रिक्वायरमेंट है तब नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफैन पहले से ही ज़्यादा है, जितना चाहिए उतना है या उससे ज़्यादा है, फिर वो ट्रिप्टोफैन नहीं बनाएगा। और उसके पास ट्रिप्टोफैन कम है तो फिर वो ट्रिप्टोफैन आपका बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हम एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन, ठीक है। सो मैनी जीन्स फॉर many genes for amino acid biosynthetic enzymes are regulated by transcription attenuation are regulated by transcription attenuation attenuation, ठीक है। तो जो बेसिकली 20 अमीनो एसिड्स हैं, ऑब्वियसली दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। The 20 amino acids are required in large amounts for protein synthesis. Comma, and E. coli can synthesize all of them. And E. coli can synthesize all of them. Can synthesize all of them. The genes for the enzymes needed to synthesize a given amino acid are generally clustered in an operon. And are expressed whenever existing supplies of that amino acid are inadequate for cellular requirements. When the amino acid is abundant, comma, बायोसिंथेटिक एंजाइम्स आर नॉट नीडेड। ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया कि जब पहले से ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है उस टाइम पे आपको जो बायोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं वो नहीं चाहिए होते, दे आर नॉट नीडेड एंड ओपेरॉन इज रिप्रेस्ड।
एंड ऑपेरॉन इज रिप्रेस्ड। जब रिक्वायरमेंट है तब वो ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए जो आपको एंजाइम्स चाहिए वो बनेंगे, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब वो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो वैसे तो ऑब्वियसली अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग ऑपेरॉन सिस्टम होता है, बट यहाँ पर जिस ऑपेरॉन को हम पढ़ेंगे दैट इज योर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। और ये किसका एग्जांपल है, जैसे लैक ऑपेरॉन था इंड्यूसिबल नेगेटिव ऑपेरॉन। ठीक है, सो ये जो है इट इज एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिबल नेगेटिव ऑपेरॉन, रिप्रेसिबल नेगेटिव ऑपेरॉन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहां पर इंड्यूसिबल क्यों बोला था, यहाँ पर हमने इसको रिप्रेसिबल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सो देखते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर कुछ पॉइंट्स दैट आई विल राइट। ठीक है, फिर इसको हम समझेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स 5 genes, 5 genes for the enzymes required to convert chorismate to tryptophan, chorismate to tryptophan। तो कोरिस्मेट होता है जिससे स्टार्ट होता है और उससे आपका क्या बनता है, ट्रिप्टोफैन। तो उसमें आपको 5 जीन के एंजाइम चाहिए, 5 जीन के एंजाइम चाहिए कोरिस्मेट से ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे अबाउट ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर, जैसे वहां पर हमने लैक रिप्रेसर पढ़ा था, यहाँ पर जो रिप्रेसर होता है उसका नाम है ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर। ठीक है, लैक रिप्रेसर आपका टेट्रामर था, ये आपका क्या होता है, इट इज अ होमोडाइमर, इट इज ए होमोडाइमर, comma each subunit containing 107 amino acid residues, बेसिकली क्या होता है, जो आपका रिप्रेसर है, जैसे मान लो मैंने वो आपको दिखा दिया कि वो एक तरह से होमोडाइमर है। ठीक है, जैसे ऐसे मैंने 2 दिखा दिए। ठीक है, अब बेसिकली डाइमर, जैसे मैंने आपको बताया था एक साइट होती है ऑपरेटर, जैसे लैक रिप्रेसर में बताया था एक ऑपरेटर साइट होती है। ठीक है, अब जब ट्रिप्टोफैन बेसिकली नहीं है या बेसिकली ट्रिप्टोफैन कम है, जब ट्रिप्टोफैन कम है या नहीं है तो ये आपका बेसिकली ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ट्रिप्टोफैन अबंडेंट होता है कि ट्रिप्टोफैन जो है वो अबंडेंसी में है, तो ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और फिर ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, वहां पे उल्टा था, वहां पे रिप्रेसर नॉर्मली ऑपरेटर पे लगता था जो लैक रिप्रेसर था, लेकिन जब उसके साथ एलोलैक्टोज लग जाता था तब वो ऑपरेटर पे नहीं लगता था। यहाँ पे उल्टा है कि जब ट्रिप्टोफैन होता है, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा है तो वो रिप्रेसर से बाइंड करता है, और रिप्रेसर कहाँ पे बाइंड कर जाता है, आपके ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, सो व्हेन tryptophan is abundant, when tryptophan is abundant, it binds to tryptophan repressor, it binds to tryptophan repressor, comma causing a conformational change, that permits the repressor to bind to the tryptophan operator and inhibit expression of tryptophan operon, ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया। तभी से हम क्या बोलते हैं,
रिप्रेसिबल नेगेटिव ऑपरॉन, जैसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि लैक ऑपरॉन किसका एग्जांपल है, लैक ऑपरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल नेगेटिव ऑपरॉन, वाइल ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन किसका एग्जांपल है, रिप्रेसिबल नेगेटिव ऑपरॉन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि कौन सा इंड्यूसिबल है, कौन सा आपका है, दोनों ही नेगेटिव, जहां पर भी रिप्रेसर की बात होती है वो दोनों नेगेटिव होते हैं, बट लैक ऑपरॉन is an example of inducible negative operon, while tryptophan operon is an example of repressible negative operon। ठीक है, तो इसको जैसे मैं आपको एक डायग्राम से शो करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हमने शो किया है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, दिस इज ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर। ठीक है, आप देखो इसके साथ जब ट्रिप्टोफैन लगता है तो वो ऑपरेटर साइड पे बाइंड कर जाता है। अब जब रिप्रेसर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज ने तो कहाँ पे बाइंड करना होता है, प्रमोटर पे। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक अभी हम पढ़ेंगे, एक ये लीडर रीजन होता है। ठीक है, ये एक अलग मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। बाकी ये जो 5 जीन्स हैं 1 2 3 4 5 जो मैंने आपको बताया कि कोरिस्मेट से ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए आपको ये 5 जीन के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं कोरिस्मेट से ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे जब एक ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन का मैकेनिज्म, जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा होता है तो एमआरएनए देखो छोटा बनता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो जीन्स हैं, जो जिनके प्रोडक्ट आपको चाहिए उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, क्योंकि उनकी जरूरत भी नहीं है जब आपका ट्रिप्टोफैन हाई है। लेकिन जब लो ट्रिप्टोफैन होता है तब ट्रिप्टोफैन एमआरएनए आपका बड़ा बनता है। ठीक है, ये अभी हम करेंगे डिस्कस, क्योंकि यहाँ पर 2 मैकेनिज्म है। एक जो मैंने आपको बताया रिप्रेसर वाला, कि जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा होता है ट्रिप्टोफैन आपका रिप्रेसर से बाइंड करता है, और जब वो रिप्रेसर से बाइंड करता है उसके बाद बेसिकली फिर वो क्या कराता है आपकी, बेसिकली इट विल बाइंड टू द ऑपरेटर साइट, और उस केस में फिर आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता एंड देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। So next we'll study about transcription attenuation। ये मैकेनिज्म क्या होता है attenuation। So once repression is lifted, once repression is lifted and transcription begins, once repression is lifted and transcription begins, the rate of transcription is fine tuned by a second regulatory process, by a second regulatory process called transcription attenuation, called transcription attenuation, comma, in which transcription is initiated normally, in which transcription is initiated normally, but is abruptly halted before the operon genes are transcribed, before the operon genes are transcribed, the frequency with which transcription is attenuated is regulated by the
is regulated by the availability of tryptophan and very close coupling of transcription and translation in bacteria. Very close coupling of ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक खास बात होती है कि ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे चल रही है, ट्रांसलेशन पीछे पीछे हो सकती है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। जो कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, टेलिंग होती है, ठीक है ना, कि एक बार जो आपका एमआरएनए बन गया उसमें फिर कैपिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी, टेलिंग होगी, उसके बाद ही ट्रांसलेशन होती है। बट बैक्टीरिया के अंदर ये मॉडिफिकेशंस नहीं होती, तो उनमें ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे चल रही है, उसके पीछे पीछे आपकी ट्रांसलेशन चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वंस रिप्रेशन इज लिफ्टेड, ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस, द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज फाइन ट्यून्ड बाय सेकंड रेगुलेटरी प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट तो नॉर्मली होती है, बट वो ओपेरोन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन से पहले होल्ड हो जाती है। जो भी मैंने आपको दिखाया ना, एक बना है छोटा एमआरएनए, एक बना है बड़ा, ठीक है ना, एक बड़ा एटीन्यूएटेड एमआरएनए। एटीन्यूएटेड एमआरएनए तब बनता है जब ट्रिप्टोफैन आपका ज्यादा होता है, कि आगे वाली जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बड़े वाला कब बनता है, जब ट्रिप्टोफैन आपका क्या होता है, कम होता है, जब ट्रिप्टोफैन आपका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कि क्या उसका मैकेनिज्म होता है और उसमें क्या आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो इसी बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन एटीन्यूएशन मैकेनिज्म, कि ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है जिससे आपकी जो एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन होल्ड हो जाती है। सो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन एटीन्यूएशन मैकेनिज्म। सो इस मैकेनिज्म में हम एक बेसिकली देखेंगे कि एक तरह से 4 सीक्वेंसेस होते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन एटीन्यूएशन मैकेनिज्म uses signals encoded in 4 sequences within 162 nucleotide leader region at the 5' end of the mRNA, 5' end of the mRNA, comma, preceding the initiation codon of first gene, preceding the initiation codon of first gene It uses signals encoded in 4 sequences within 162 nucleotide leader region at the 5' end of mRNA preceding the initiation codon of first gene, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे 4 सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस 1, 2, 3 and 4, 3 and here 4, 4 सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, ये एक लीडर रीजन है, ठीक है, एक तरह से रीजन है जिसमें 4 सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अब इसमें एक खास बात क्या होती है कि बेसिकली जो लीडर रीजन है इसके अंदर एक एटीन्यूएटर होता है, लाइज ए रीजन known as attenuator made up of sequences 3 and 4, made up of sequences 3 and 4, 3 and 4. These sequences
base pair to form these sequences, base pair to form a GC rich stem and loop structure, closely followed by a series of U residues, closely followed by series of U residues. The attenuator structure act as a transcription terminator, ठीक है। मतलब कि किसका सीक्वेंस इसका बना होता है 3 एंड 4 का, ठीक है। कि जब भी 3 और 4 पेयर करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो जब भी आपका ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया 1 2 एसएच है, 3 और 4 पेयर करके, और 3 और 4 पेयर करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर यू रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन लगाई है सो आपको याद होगा कि जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में हमने यही कहा था कि एक तो हेयर पिन स्ट्रक्चर बनना चाहिए और उसके बाद यू रेजिड्यूज होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी 3 और 4 बनता है तो टर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे जो 3 वाला होता है ना वो कॉमन होता है, 3 वाला या तो 2 के साथ पेयर करता है या 4 के साथ। तो जिस केस में 3 वाला 4 के साथ करता है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि 3 वाला 4 के साथ कब करता है और 2 के साथ कब करता है। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि जब 3 वाला 4 के साथ करता है तो हेयर पिन स्ट्रक्चर बनता है फॉलोड बाय स्ट्रिंग ऑफ यू रेजिड्यूज, तो उससे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली किस केस में होगा, जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है। तो जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तभी हमें ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कराना है, क्योंकि हमें ट्रिप्टोफैन को बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि जो सीक्वेंस 2 है वो भी 3 का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसमें भी स्ट्रक्चर तो बनता है बट वो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट नहीं कराता, ठीक है। सो नेक्स्ट बेसिकली क्या है, सीक्वेंस 2 is an alternative complement for sequence 3. Complement for sequence 3 if sequences 2 and 3 base pair, if sequences 2 and 3 base pair, comma, the attenuator structure cannot form. The attenuator structure cannot form and transcription continues. And transcription continues into tryptophan biosynthetic genes. Tryptophan biosynthetic genes. The loop formed by the 2 and 3 does not obstruct transcription, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी जस्ट आप याद रखो कि आपके पास 4 सीक्वेंस हैं, 4 में से जो 3 और 4, ठीक है, जब भी आपके 3 और 4 पेयर करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन आपकी टर्मिनेट हो जाती है, जब 2 और 3 करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है। और अब ये चीज हम पढ़ेंगे कि ऐसा ये कौन डिसाइड करता है कि जो 3 वाला उसको 2 के साथ पेयर करना है या 4 के साथ करना है, ठीक है। सो दैट इज रेगुलेटरी सीक्वेंस 1. Regulatory sequence 1 is crucial for a tryptophan sensitive mechanism
that determines whether sequence 3 pairs with sequence 2 or with sequence 4, pairs with sequence 2 और विद सीक्वेंस 4। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे होता है कि रेगुलेटरी सीक्वेंस जो 1 है वो क्रूशियल होता है इस चीज के लिए कि आपका जो सीक्वेंस 3 है उसको सीक्वेंस 2 के साथ पेयर करना है या सीक्वेंस 4 के साथ। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर देखो आप, वी हैव ए सीक्वेंस 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या लिखा है, बेसिकली जो सीक्वेंस 1 है, ठीक है ना, वो एक ना पेप्टाइड बनाता है जिसमें आपके 14 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 14 अमीनो एसिड, और 14 में से 2 कौन से होते हैं आपके? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, बेसिकली एक तरह से जो mRNA है, जो बेसिकली जिसमें रेगुलेटरी सीक्वेंस 1 है, क्योंकि ऑब्वियसली mRNA की ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बनता है। जो सीक्वेंस 1 है वो बेसिकली जो पेप्टाइड बनाता है उसमें 14 अमीनो एसिड है। ठीक है, 14 में से 2 कौन से हैं? ट्रिप्टोफैन, जो ये शो कर रखे हैं। ठीक है, तो लिखा व्हेन ट्रिप्टोफैन लेवल्स आर हाई, क्योंकि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होती है। व्हेन ट्रिप्टोफैन लेवल्स आर हाई, जो राइबोसोम है वो सीक्वेंस 1 को ट्रांसलेट करके कहाँ पे पहुंच जाएगा? सीक्वेंस 2 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट का मतलब यह कि जो टीआरएनए के साथ आपका ट्रिप्टोफैन लगा हुआ है, जैसे ट्रिप्टोफैन वाला कोडोन आएगा ट्रिप्टोफैन लग जाएगा। तो राइबोसोम 1 को ट्रांसलेट करके सेकंड पे पहुंच गया। ठीक है, और नाउ सेकंड कैन नॉट पेयर विद 3। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है एंड ब्लॉक सीक्वेंस 2 बिफोर सीक्वेंस 3 इज ट्रांसक्राइब्ड। सो कंटिन्यूड ट्रांसक्रिप्शन लीड टू एटीन्यूएशन एट द टर्मिनेटर लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया कि ये 3 और 4 पेयर करके ये यू रेजिड्यूज होने से आपकी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होगी। ठीक है, लेकिन जब ट्रिप्टोफैन कम है तब बेसिकली क्या होता है? तब बेसिकली आपका क्या होता है? ठीक है, उस केस में बेसिकली क्या होगा आपका कि जब ट्रिप्टोफैन कम है, इन दैट केस बेसिकली जैसे इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है कि जो राइबोसोम है वो फर्स्ट वाले सीक्वेंस पे आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ट्रिप्टोफैन लेवल्स आर लो। ठीक है, जब ट्रिप्टोफैन लेवल्स आपके क्या है? लो हैं, द राइबोसोम पोजेस, क्योंकि अब ट्रिप्टोफैन वाला टीआरएनए नहीं है, क्योंकि सेल के पास ट्रिप्टोफैन नहीं है, राइबोसोम पोजेस एट द ट्रिप्टोफैन कोडोन्स इन सीक्वेंस 1। ठीक है, देखो ये इतने तो बन गए अमीनो एसिड, जैसे ट्रिप्टोफैन वाला कोडोन आया, अब ट्रिप्टोफैन है ही नहीं, तो राइबोसोम यहाँ पे पोज हो गया। उससे क्या होता है? 2 वाला 3 के साथ पेयर कर जाता है। 2 वाला 3 के साथ पेयर करा तो एटीन्यूएशन नहीं होगी, प्रिवेंट्स एटीन्यूएशन, बिकॉज 3 इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू फॉर्म द एटीन्यूएटर स्ट्रक्चर विद सीक्वेंस 4। तो उस केस के अंदर ट्रिप्टोफैन स्ट्रक्चरल जीन्स की आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है और ट्रांसलेशन हो जाती है। ठीक है, तो 2 केस यहाँ पे बताए कि जब बेसिकली आपका ट्रिप्टोफैन बेसिकली सेल के पास ज्यादा है तो राइबोसोम फर्स्ट वाले सीक्वेंस को ट्रांसलेट करके सेकंड पे पहुंच जाता है। ठीक है, उस केस में 3 और 4 पेयर करते हैं। बट जब सेल के पास ट्रिप्टोफैन कम है तो राइबोसोम फर्स्ट वाले सीक्वेंस पे पोज कर गया और 2 और 3 पेयर कर जाते हैं। 2 और 3 पेयर करने से 3 is now no more available to pair with 4, so there is no formation of terminator or attenuator structure, or there will be transcription of the tryptophan structural genes. ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन करते हैं, so we have a question, you have created a fusion between the tryptophan operon comma which encodes the enzymes for tryptophan biosynthesis comma under the regulatory control
of the lac operator under which of the following conditions will tryptophan synthase be induced in the strain that carries the chimeric operator fused operons. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 है ओनली व्हेन both lactose and glucose are absent, only when both lactose and glucose are present. Third, only when lactose is absent and glucose is present. And fourth, only when lactose is present and glucose is absent. करिए क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है कि जो फ्यूजन है वो किसके बीच में है, आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन और द एंजाइम्स फॉर ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन जो रेगुलेटरी कंट्रोल है वो लैक ओपेरॉन का है कि लैक ऑपरेटर है। ठीक है, मतलब कि जीन्स तो किसकी हैं, जो 5 जीन्स हैं वो तो किसके हैं, ट्रिप्टोफैन बनाने वाली, बट आगे जो है वो लैक का रेगुलेटरी कंट्रोल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्रिप्टोफैन सिंथेज बनाने के लिए, क्योंकि लैक ओपेरॉन हमें पता है वो तभी काम करता है जब लैक्टोज प्रेजेंट होती है और ग्लूकोज एब्सेंट होती है। सो राइट आंसर इज 4th। ठीक है, अभी एक और मैं क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पर जीन्स जो है वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन वाली हैं, जो 5 जीन्स हैं 1 2 3 4 5 जो भी आपकी 5 हैं। ठीक है, बट जो इनहिबिटर ऑपरेटर प्रमोटर वो लैक वाला है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, अब लैक वाले में क्या होता है, लैक वाले का रेगुलेटरी होता है ZY ये होता है। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन में भी हमने देखा कि उसमें बेसिकली रिप्रेसर होता है, फिर लीडर रीजन होता है और फिर आपकी 5 जीन्स होती हैं। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि जो एक तरह से रेगुलेटरी कंट्रोल लैक वाले का है, जीन्स किसकी है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन वाली। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें डायग्राम गिवन है, तो सेम ही क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है उसमें, उसने डायग्राम की फॉर्म में आपको दे दिया था ये कि लैक का आगे रेगुलेटरी रीजन है और आगे जीन्स कौन सी हैं आपकी, जो ट्रिप्टोफैन को बनाती हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास, तो यहाँ पर उन्होंने शो करा लैक आई, उसके बाद लैक ओपी, उसके बाद EDCBA। ठीक है, सो दिस दे हैव शोन कि these are basically tryptophan बायोसिंथेटिक जीन्स। ठीक है, ये ऑपरेटर स्लैश प्रमोटर इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे, ऑपरेटर स्लैश प्रमोटर, ठीक है, these are tryptophan बायोसिंथेटिक जीन्स।
ठीक है। तो यहाँ पर ना उसने कुछ हमें पोटेंशियल सिनेरियोज दिए। सो इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन अस सम पोटेंशियल सिनेरियोज ठीक है। फर्स्ट था tryptophan will be synthesized in a medium containing lactose and tryptophan एक तो सिनेरियो उन्होंने ये दे रखा। दूसरा सिनेरियो दिया tryptophan synthesis will be repressed in a medium containing glucose and third is tryptophan synthesis will take place only in the absence of sufficient tryptophan in the medium. तो ये तीन उसने सिनेरियो दिए और पूछा कि इस फ्यूजन ऑपरेशन के लिए कौन से सिनेरियो करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन 1 उसने दिया ए एंड बी कि ए एंड बी करेक्ट है। ऑप्शन 2 उसने दिया ए एंड सी करेक्ट है। ऑप्शन 3 दिया उसने सी ओनली और ऑप्शन 4 उसने दिया बी एंड सी। तो आपको बताना है कौन सा सिनेरियो करेक्ट है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था आपका, लैक ऑफ की रेगुलेटरी रीजन है और ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेटिक जीन्स हैं। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है क्योंकि लैक ऑफ को इंड्यूस कराने के लिए आपको लैक्टोज चाहिए और ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस नहीं होगा जब मीडियम में ग्लूकोज होगा, क्योंकि अगर वो ग्लूकोज का इंटेक कर रहा है तो आपका जो लैक ऑपरेन वाली जीन्स हैं या लैक ऑपरेन वाला जो रेगुलेटरी रीजन है वो फंक्शन नहीं करेगा। सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफैन हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल टेक प्लेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ट्रिप्टोफैन इन द मीडियम। ठीक है। वैसे भी यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस है ना वो लैक्टोज कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना, ट्रिप्टोफैन नहीं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा। ठीक है। यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा है आपका लैक्टोज, क्योंकि जो रेगुलेटरी रीजन है वो लैक ऑपरेन का है। नॉर्मली ट्रिप्टोफैन ऑपरेन में क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन कंट्रोल करता है कि ट्रिप्टोफैन अगर ज्यादा होता है, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज इनसाइड। यहाँ पर जो हम ये कह रहे हैं ना ट्रिप्टोफैन ज्यादा या कम है, वो बैक्टीरिया के अंदर की बात हो रही है। ठीक है ना, बाहर की बात नहीं हो रही है। और जो हम लैक्टोज की बात कर रहे हैं वो भी क्या है कि जब ग्लूकोज को यूज करता है तो लैक्टोज तो मीडियम में तब भी है बट वो लैक्टोज को यूज नहीं कर रहा, क्योंकि पहले वो ग्लूकोज को यूज करता है। जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है फिर वो लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है, दैट विल बाइंड टू रिप्रेसर एंड इन दैट केस इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड एट ऑपरेटर साइट। ठीक है। सो obviously in this case you need lactose, जैसा भी पिछला क्वेश्चन क्या था कि lactose is present, glucose is absent, the same way। ठीक है। चलो ट्रिप्टोफैन थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, बट lactose is present, glucose is absent। मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफैन doesn't matter in this question। ठीक है।